इससे पहले हमने बताया था चैप्टर का नाम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें बताया था हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है, हैलो शब्द कहाँ से आया है और ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं आज बताने वाले हैं। उसके अगले टॉपिक को जिसका नाम है हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एल्केन किसे कहते हैं, आज आपको जानना है कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, ये हैलो एरीन किसे कहते हैं। तो ज़्यादा बहुत टाइम ना गवाते हुए मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी बच्चों का केम क्लासेज में एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स क्या होता है ये हमको जानना है। सबसे पहले हमने बताया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, किससे, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। ठीक, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो एलिफेटिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होंगे, एलिफेटिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होंगे हाइड्रोकार्बन, उनको कहेंगे हैलो एल्केन्स। अगर पूछा जाए कि हैलो एल्केन्स क्या होता है तो हम कहेंगे एलिफेटिक मतलब एल्केन, एलिफेटिक मतलब एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, हाँ एलिफेटिक मतलब है एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। तो देखा जाए क्या कहा जाता है इसमें, ये हैलो एल्केन्स है। अगर आपको लिखना हो या बताना हो कि हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं तो कहेगा एलिफेटिक मतलब एल्केन के हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक, जैसे मेथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड आदि ऐसे बहुत से हैं। ठीक, दूसरा इनका वर्गीकरण है जिसका नाम है हैलो एरीन। हैलो एरीन क्या होता है ये जानना है। तो उसमें दो थे, एक का नाम था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक का नाम था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर यही काम एरोमेटिक से हो, यही काम एरोमेटिक से हो, अगर ये एरोमेटिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न होंगे, एरोमेटिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न अगर होंगे तो उसे कहेंगे हैलो एरीन्स। अब अगर कहा जाए कि हैलो एरीन्स किसे कहते हैं तो आप कहिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एरीन कहते हैं। ठीक है ना, इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एरीन कहते हैं। तो दो चीज हमने बताया है कि हैलो एल्केन्स क्या होता है और हैलो एरीन क्या होता है। तो हैलो एल्केन एलिफेटिक मतलब एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एरीन्स कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन फार्मूला है C6H5Cl, दूसरा है ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। तो दो टॉपिक बता दिया है कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरीन क्या होता है, इनको आप नोट कर लें। अगला टॉपिक है हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हमको ये जानना है कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है और किस आधार पर किया जा सकता है। तो आज बताने वाले हैं कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है ना, चलो तो टॉपिक लिखेगा हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। क्या लिखोगे, हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। हैलो एल्केनों का वर्गीकरण का अगर मामला आ जाए तो मैं आपको बता दूं यहाँ तीन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तीन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अगर पहला वर्गीकरण किया जाए तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जाता है। कौन कौन सर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा है हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। कितने आधार पे किया जाता है सर, तीन प्रकार के। पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर सर, दूसरा है हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर और तीसरा है CX
आबंध के प्रकृति के आधार पर। चलो देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने इसको बांटा गया है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो हैलो एल्केन, दूसरा है डाई हैलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन और चौथा है पॉली हैलो एल्केन। पहला कौन है सर? मोनो हैलो एल्केन, वेरी गुड। दूसरा डाई हैलो एल्केन, वेरी गुड। तीसरा ट्राई हैलो एल्केन और चौथा है पॉली हैलो एल्केन। तो आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो क्या बताओगे? हाँ, 4 भागों में। पहला है मोनो हैलो एल्केन, दूसरा है डाई हैलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन, चौथा है पॉली हैलो एल्केन। ये जो डाई हैलो एल्केन होता है ये 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जेमिनल डाई हैलाइड, बिसनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अगर पूछा जाए कि डाई हैलो एल्केन कितने प्रकार से बांटा जा सकता है सर? 3 प्रकार से, जेमिनल डाई हैलाइड, बिसनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अच्छा, दूसरा अगर चेक कर लें कि दूसरा कैसे है, हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन 1 डिग्री कहा जाता है, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन 2 डिग्री कहा जाता है, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन 3 डिग्री कहा जाता है। कुल कितने हैं? 3 हैं। पहला है प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, दूसरा है द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन और तीसरा है तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। ये यहाँ पर एक चीज छूट गया थोड़ा सा, जो है यहाँ मोनो कर दीजिएगा कि ये बनेगा मोनो हैलो एल्केन। इधर जो है इसको कर देते हैं मोनो। ये मोनो हैलो एल्केन है। देखते हैं कि मोनो हैलो एल्केन कैसे बनता है ये। ठीक, तो याद रखिएगा 3 प्रकार से होता है, एक प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, द्वितीयक मोनो एल्केन और तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा, तीसरा देखते हैं CX आबंध के प्रकृति के आधार पर, CX आबंध के प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, तीसरा sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। कितने प्रकार से सर? 3 प्रकार से। पहला है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, दूसरा sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक और तीसरा sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। तो आप समझ चुके हैं कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जा सकता है और किस प्रकार किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज सब का सब मैंने बता दिया है कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण अगर करना है तो कितने आधार पे किया जाएगा और कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए। हैलो एल्केन का वर्गीकरण सर कितने आधार पर? 3 के आधार पर है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है, दूसरा है हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर है, तीसरा है CX आबंध के प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और चौथा है पॉली हैलो एल्केन। ठीक, डाई हैलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है, जेमिनल डाई हैलाइड, बिसनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन 1 डिग्री कहा जाता है, यस सर। द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन 2 डिग्री कहा जाता है, यस सर। तृतीयक मोनो हैलो एल्केन 3 डिग्री कहा जाता है। अगर कहें कि CX आबंध के प्रकृति के आधार पर कैसे बांटोगे सर? ये 3 प्रकार के होते हैं, sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक और तीसरा है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। तो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है आज हमने बता दिया है कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है और कौन कौन से यौगिक होते हैं। इसी को आप एक अच्छे राइटिंग में आप एक चार्ट के जैसा जो है नोट कर लीजिएगा।